हर कोई जानते हुए भी पता नहीं क्यों इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हर माँ जब अपनी बेटी को गोल्ड ज्वेलरी देती है या फिर चांदी के सिक्के देती है तो हमें लगता है कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, पर हर चमकता सोना निवेश नहीं होता। कई बार ये ट्रेडिशन के नाम पे सिर्फ एक खर्चा होता है। और आज मैं आपको कोई शॉकिंग ट्रुथ नहीं, एक ऐसी सच्चाई बता रही हूँ जो सबको पता है कि 1 लाख की ज्वेलरी सिर्फ 84,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। बस कुछ मिनट और आपको मैं बताऊँगी पूरा हिसाब किताब। देखो, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी ली और उसको सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए आपको उसके प्राइस से 25% तक ऊपर जाना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोल्ड और सिल्वर लेने के हिडन ट्रूथ, जैसे ज्वेलरी, कॉइन एंड बार, ETF, म्यूचुअल फंड, और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पैसा बढ़ाने वाला है और कौन सा ऐसा जो पैसा डुबाने वाला है। पॉइंट नंबर 1, बात करते हैं फिजिकल ज्वेलरी की जो सबकी फेवरेट है। सपोज गोल्ड चल रहा है 12,000 पर ग्राम और आपको एक 10 ग्राम की गोल्ड चेन चाहिए। सोच रहे हो 1,20,000 रुपये लगेगा? लगभग रॉन्ग। उस 1,20,000 के अंदर छुपे होते हैं बहुत सारे चार्जेस और बहुत सारे हिडन ट्रैप। सबसे पहले लेके चलते हैं मेकिंग चार्जेस पर। मेकिंग चार्जेस मोस्टली डिज़ाइन के हिसाब से होते हैं, जैसे 8% से लेके 25% तक। लेट से बीच में 15% लेके चलते हैं तो लगभग हो गया 18,000 रुपये। फिर उस पे 5% GST तो हो गए 19,000 रुपये, और गोल्ड वैल्यू पे 3% GST और जो कि हुए 3,600 रुपये। मतलब 1,20,000 के बदले तुम्हें मिल रहा है सिर्फ 94,000 का गोल्ड। यानी कि तुमने ऑलरेडी 16% का लॉस ले लिया। जब तक मार्केट 24% अप नहीं जाता तुम प्रॉफिट में नहीं आने वाले। सेम स्टोरी सिल्वर ज्वेलरी में भी होती है। इमोशंस के साथ 16% का लॉस तो फिक्स है। चलो, आप बोलोगे कि मैं तो ज्वेलरी नहीं लेता, मैं तो कॉइन्स और बार्स लेता हूँ, तो इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। लोग बोलते हैं ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड गोल्ड है, लेकिन इस पर भी रियलिटी ये है कि GST लगता है, स्टोरेज लगता है। एग्जाम्पल लो, 10 ग्राम सिल्वर का अगर मार्केट रेट 1,58,967 है पर केजी, तो उसी का बेस रखना चाहिए। पर तुम्हें 10 ग्राम का कॉइन कितने का मिल रहा है? 2,000 रुपए में, यानी कि 25% प्रीमियम ऑलरेडी। यानी कि तुम 100 रुपए का माल 125 रुपए में ले रहे हो। अच्छा चलो, गोल्ड कॉइन की बात कर लेते हैं। अगर 1,25,950 पर 10 ग्राम है, पर कॉइन 1,39,632, ऑलरेडी 15,000 ज्यादा, और ऊपर से 3% का GST। मतलब बात समझ में आई कि कॉइन लेना भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रीमियम शॉपिंग है। अच्छा, सेक्शन 3 पे चलते हैं, डिजिटल गोल्ड और सिल्वर। अरे ये तो बिल्कुल सेफ है ना रश्मि? नहीं, बताती हूँ। सारे ऐड बोलते हैं 1 रुपए से शुरू करो, लेकिन यहाँ पर एक असली पिक्चर आपको पता ही नहीं। यहाँ पर एक इनविजिबल विलन जिसको कहते हैं स्प्रेड, बाय एंड सेल के प्राइस का फर्क, वो भी 5% से लेके 30% तक। चलो एज यूजुअल एग्जाम्पल से समझाऊं। ऐप पर सिल्वर 183.55 पर ग्राम है, पर जब सेल करने जाओगे तो 155 पर ग्राम सेल होगी। मतलब 28 रुपए का तुरंत नुकसान। ये 20 से 30% का पूरा गैप है, और इसका मतलब है एंट्री लेते ही घाटा होना। और एक शॉकिंग बात बताऊं, ये सारे ऐप अनरेगुलेटेड है। जैसे ही ऐप बंद हुआ आपका गोल्ड गया। अभी तो और सुनो, टैक्सेशन कैसे होगा? फिजिकल और डिजिटल गोल्ड दोनों में टैक्स सेम लॉजिक पे लगता है। 2 साल के अंदर बेचो तो इनकम टैक्स स्लैब, 2 साल के बाद बेचा तो 12% का LTCG विद इंडेक्सेशन। ये जरूर याद रखना। अब आते हैं सेक्शन 4 पे, ETFs। नाउ कम ऑन द स्मार्टेस्ट फॉर्मेट, जो कि है ETF। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये स्मार्ट है, रेगुलेटेड है और ट्रांसपेरेंट है। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और थियोरेटिकली फिजिकल मेटल से बैक्ड होता है। इसका मतलब जितने के भी ETF मार्केट में आते हैं उतना गोल्ड या सिल्वर वो कंपनी अपने पास एज ए बैक रखती है। बस 2 चीजों पे नजर रखना, एक्सपेंस रेशियो 0.3 से 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जितना कम हो उतना बेटर। नंबर 2, प्रीमियम या स्प्रेड। कई बार ज्यादा डिमांड होने पर ETF के रेट गोल्ड से 1 से 2% तक बढ़ जाते हैं। देखो, इन सबको पता करने का तरीका ये है, etfjunction.com पे जाके कंपेयर करो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। किस ETF का एक्सपेंस लो है, कौन सा प्रीमियम पर ट्रेड करता है, और मैं लगभग ICICI, UTI जैसे ETF को सेफ समझती हूँ।
और $1 मिलियन टिप लेके जाओ कि अगर गोल्ड रिटर्न और ETF रिटर्न में ±1-2 का अंतर है तो हमारी चॉइस ठीक है, मतलब ट्रैकिंग परफेक्ट हो रही है। लो AUM वाले ETF को अवॉइड करो क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम वहां आती ही है। नंबर 5 पे आते हैं गोल्ड सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड भी ऑप्शन है बट इसमें कॉस्ट लगभग डबल आती है, फंड का एक्सपेंस प्लस ETF का एक्सपेंस। एग्जाम्पल है क्वांटम गोल्ड सेविंग फंड 0.63%, ICICI और UTI के फंड 0.59%, टोटल बेटर लिक्विडिटी प्लस लोअर कॉस्ट। और सिल्वर ETF की बात करें तो उसमें भी सेम ही लॉजिक लगता है, लेकिन अभी वो बहुत प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, सो बी कॉशियस बिफोर बाइंग। तो रिकैप करते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो रियल एक्सपोजर कैसा मिलेगा? ज्वेलरी लगभग 84 से 85,000, कॉइन्स एंड बार 75,000 से 95,000 के बीच, और डिजिटल गोल्ड 75,000 से 92,000 के बीच, और ETF में आपको 98,500 तक का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, और म्यूचुअल फंड में लगभग 98,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। सिंपल वर्ड्स में ज्वेलरी और कॉइन्स में पैसा शाइन करता है, लेकिन ETF एंड म्यूचुअल फंड में पैसा ग्रो करता है। शॉर्ट में ज्वेलरी एक इमोशन है, डिजिटल गोल्ड एक रिस्की और अनरेगुलेटेड थिंग है, और ETF स्मार्ट एंड ट्रांसपेरेंट, और म्यूचुअल फंड इजी तो है बट डबल कॉस्ट है। तो सोच समझ के अपना गोल्ड फॉर्मेट चूज करो। देखो, अगर ओकेजन है तो ज्वेलरी तो मस्ट है, बट अगर इन्वेस्टमेंट है तो सोच समझ के अपना गोल्ड चुनो। ये एनालिसिस पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो उन सबके साथ जो गोल्ड ज्वेलरी लेने के पीछे भागते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इमोशनल नहीं स्मार्ट चॉइसेस रखो।